माँ के नाम पूरे देश में हम लोगों ने अभियान चलाया है और पूरे प्रदेश में भी सभी लोगों से, एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाकर देश को समर्पित करें और पेड़ से छांव भी मिलेगा, फल भी मिलेगा और इस देश की समृद्धि में और क्लाइमेट कंट्रोल में भी सहयोग मिलेगा। इसलिए ये पूरा अभियान है हमारा। 23 तारीख से लेकर 6 तारीख तक हम पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में पेड़ लगाने का अभियान चला रहे हैं। सम्राट जी, आप इस बंगले में पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन बंगला तो आपका 5 नंबर अलॉट हो गया। अरे अवैध कब्जा है तो क्या करूं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज अपने आवास पर पौधारोपण किया। इस दौरान पत्रकारों के सवाल पर बड़ी बात कह दी और बड़ा आरोप तेजस्वी यादव पर सीधे लगा दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जा किया हुआ है। दरअसल 5 नंबर आवास डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अलॉट हुआ है। इसके बावजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वहां नहीं गए हैं और तेजस्वी यादव ने भी वो बंगला खाली नहीं किया है। ऐसे में इसको लेकर पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने साफ कह दिया कि 75 वर्षों से हम लोगों का शोषण हो रहा है, ये लोग लुटेरे हैं, अवैध कब्जा करके रखना चाहते हैं। वहीं उन्होंने बिहार में 2025 के चुनावों को लेकर साफ कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। बैठक चल रहा है, लगातार बैठक चल रहे हैं और बिहार ने अच्छा प्रदर्शन किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने अपार बहुमत देकर देश में 293 सीट एनडीए को जिताने का काम किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसमें बिहार का एक बड़ा सहयोग रहा और लगभग 30 सीट बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री जी को देकर देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इसलिए अपार खुशी का भी वक्त है और बिहार की जनता को आभार भी करना है। तो हम लोग सभी स्तर पर बिहार में जो सरकार डबल इंजन की सरकार है, इसके माध्यम से जो विकास के कार्य करने हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो हम लोगों को सहयोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार से लेने हैं, संगठन में और व्यवस्था कैसे और इसके अच्छे परिणाम आए, 90% रिजल्ट हमारे पक्ष में हो, इसके ऊपर हम गहन चिंतन और अभियान चलाने का काम माना जाए कि लोकसभा के बाद अब बीजेपी एक तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। एकदम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एनडीए के साथ ही बिहार में आगे भी पूरी तरह एनडीए के स्वरूप में खड़ा होकर बिहार में एनडीए की सरकार, पिछले बार 206 सीटें बिहार की जनता ने 2010 के चुनाव में दिया था। हम लोगों का लक्ष्य है कि 200 पार कराकर फिर से एनडीए की सरकार हम बनाने का काम करें। देखिए, ये लोग संविधान विरोधी हैं और गुलामी की प्रतीकों के चीज को अपनाना चाहते हैं। गुलामी से हटना है इस भारत को। हम गुलाम नहीं हैं, भारत आजाद हो चुका और एक परंपरा और एक परिवार की गुलामी करना बंद करें, क्योंकि अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग गुलामी करते रहे या कांग्रेस पार्टी के परिवार की गुलामी करते रहे। इससे स्पष्ट मानना है कि गुलामी के प्रतीक के चीज़ों को हटना चाहिए। इस देश के लोगों ने इस देश के लिए जो काम किया है उसका सम्मान होना चाहिए। ये इस पर कार्रवाई चल रही है। हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है, 10 साल तक की सज़ा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सजा दिलाने की व्यवस्था करनी है। इस बार मानसून सत्र में वो कानून लाया जाएगा, आप लोग कह रहे हैं? एकदम। माँ के नाम पूरे देश में हम लोगों ने अभियान चलाया है और पूरे प्रदेश में भी सभी लोगों से, एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाकर देश को समर्पित करें और पेड़ से छांव भी मिलेगा, फल भी मिलेगा और इस देश की समृद्धि में
और क्लाइमेट कंट्रोल में भी सहयोग मिलेगा। इसलिए ये पूरा अभियान है हमारा। 23 तारीख से लेकर 6 तारीख तक हम पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में पेड़ लगाने का अभियान चला रहे हैं। सम्राट जी, आप इस बंगले में पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन बंगला तो आपका 5 नंबर अलॉट हो गया। अरे अवैध कब्जा है तो क्या करूं भाई। तेजस्वी ने 75 वर्षों से हम लोग का शोषण हो रहा है। ये लोग लुटेरे हैं, कब्जा करके रखना चाहते हैं, मैं क्या करूं। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी जो बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सह डिप्टी सीएम है, उन्होंने बड़ा आरोप सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर लगा दिया है। अवैध कब्जा किया हुआ है, यानी कि तेजस्वी यादव ने अवैध कब्जा किया है, इसका आरोप सम्राट चौधरी ने लगाया है। तो बिहार में जो बंगले की पॉलिटिक्स है वो एक बार फिर जोरदार तरीके से शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन उन्होंने आज जिस तरीके से बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े बिहार आए हैं, उसको लेकर बैठक भी की गई है बीजेपी की। इसको लेकर उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2025 के चुनावों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी, बीजेपी चुनाव लड़ेगी, नेतृत्व नीतीश कुमार का ही होगा और आने वाले चुनावों में शानदार प्रदर्शन एनडीए का रहेगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए।